खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स मेरे यानी ईरा पुराणिक के साथ। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस जगत से जुड़ी सारी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए खोलते हैं इस खबरों के लंच बॉक्स को। नया साल सर पर है और एफडी कराने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी। दरअसल बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराने का ये बिल्कुल सही समय है। न्यू ईयर से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने अलग अलग टेन्योर की एफडी की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दूसरे बैंक भी इस राह पर चल सकते हैं। एसबीआई 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 3.5 से 7%, जबकि एक्सिस बैंक 3% से 7.1% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। ये दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए है। इसी के साथ ही एसबीआई ने अपनी स्पेशल अमृत कलश एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। इसमें जनरल पब्लिक को 7.1%, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.6% का ब्याज मिलेगा। अगली खबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। दरअसल सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 6 महीने आगे बढ़ा दी है। सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि अब डीमैट अकाउंट होल्डर्स 30 जून 2024 तक नॉमिनेशन कर पाएंगे। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को पैन, नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है। सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों को अपनी एसेट्स को सुरक्षित रखने और कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। सर्दी में कोहरे से परेशान लोगों के लिए ये खबर चैन की सांस है। हवाई यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एयर इंडिया ने खास इंतजाम किए हैं। एयर इंडिया दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त लागत का पेमेंट किए बिना बुकिंग को रीस्केड्यूल या कैंसिल करने की इजाजत दे रहा है। इस सुविधा का फायदा तब उठाया जा सकता है जब उड़ान में बड़े कोहरे के कारण देरी होने की संभावना हो। ये फैसला फॉग केयर पहल के तहत किया गया है, जिसे पिछली सर्दियों में शुरू किया गया था। इससे कोहरे के कारण प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी बुकिंग या टिकटों को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। नए साल में यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए भी नई सुविधा आने वाली है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई यूजर्स को जल्द ही एक नया फीचर यानी टैप एंड पे की सुविधा मिलने वाली है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर यूपीआई टैप एंड पे सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टैप एंड पे फीचर के जरिए आप किसी भी छोटी पेमेंट को सिर्फ अपने फोन को टैप करके पूरा कर सकते हैं। आरबीआई ने इस साल सितंबर में यूपीआई टैप एंड पे फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूपीआई का टैप एंड पे फीचर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और बिना क्यूआर कोड को कैप्चर किए भुगतान करने वालों की यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को कैप्चर करता है। फिलहाल ये फीचर पेटीएम के साथ भीम ऐप पर ट्रायल के लिए कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। अगली खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए एक नया अपडेट सामने आया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड-19 एडवांस मनी विंडो सुविधा शुरू की थी। इसके तहत कोई भी सदस्य अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता था। ईपीएफओ ने अब इस सुविधा को बंद कर दिया है। अब सब्सक्राइबर्स अपने खाते से कोविड एडवांस के तौर पर राशि नहीं निकाल पाएंगे। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रोविजन को डिसेबल कर दिया है। अब केवल कुछ विशेष परिस्थितियों और शर्तों के तहत ही ईपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। अगली खबर फर्जी लोन ऐप्स को लेकर है। सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों को फर्जीवाड़ा करने वाली लोन ऐप के विज्ञापनों को मंच ना देने का निर्देश जारी किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय ने इन मंचों को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे कर्ज बांटने वाली गैरकानूनी एवं धोखाधड़ी में लिप्त ऐप को विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये विज्ञापन गुमराह करते हैं और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों का शोषण करते हैं। इस खबरों के लंच बॉक्स की आखिरी खबर इनकम टैक्स भरने वालों के लिए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में लोगों को एडवाइजरी भेजी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैसे की लेन देन की जो जानकारी इनकम टैक्स के पास है वो आईटी रिटर्न से मेल नहीं खा रही है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को एडवाइजरी जारी करके इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की सलाह दी है। डिपार्टमेंट ने कहा कि उन मामलों में एडवाइजरी भेजी गई है जहां आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई सूचना और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच स्पष्ट तौर पर मेल नहीं है। वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सब रजिस्ट्रार, डाकघर, बॉन्ड डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियां शामिल हैं। तो आज के खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल आपकी जेब से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों के साथ। खबरों का लंच बॉक्स।